हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशा वर्मा एजुकेशनल में। आज हम हिंदी काव्य पाठ्य पुस्तक में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे और कैकेयी का अनुताप की हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कैकेयी का अनुताप। अध्याय 2 है और इसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले पाठ का सारांश समझ लेते हैं ताकि पाठ आसानी से समझ में आए। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहरी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस क्षण का है जब भरत और उनके साथ अयोध्यावासी और उनकी माताएं श्री राम को लेने आए थे और फिर भरत अति व्याकुल थे और अपने शब्दों से मनोदशा राम के सामने दिखाना चाहते थे। और दूसरी बात की कैकेयी ने किया उसका पछतावा लेकर भरत डर रहे थे कि श्री राम कहीं उन पर नाराज ना हो जाएं, क्रोधित ना हो जाएं और उनके सम्मुख रखते हुए अपनी माता कैकेयी के लिए पछतावा व्यक्त करते हैं और स्वयं को अपनी ही नज़रों से उपेक्षित बताते हैं, गिरा हुआ बताते हैं और पश्चाताप करते हैं अपनी माता के कार्य किए पर। जो उनकी माता ने किया, कैकेयी ने किया, ऐसा सोच सोचकर भरत डर रहे हैं कि श्री राम कहीं उनको श्री राम कहीं उनको त्याग न दें वगैरह। चलिए देखते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तदंतर इसके पश्चात, बैठी बैठकर, सभा लोगों की सभा, उटज कुटिया के आगे। तो भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुंच जाने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठ गई, बैठाई गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, वितान में क्या होता है? मंडप के तले, तले अर्थात नीचे, दीप दीपक, बहु जागे, बहु बहुत, जागे में जगमगाए। तो क्या हो गया कि जिसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडल के नीचे बहुत से तारे जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे। टकटकी अर्थात एक टक लगाए देखकर, नैन आंखें, सुरों देवता के थे वे, सभी देवता एक टक लगाए देख रहे थे। परिणामों उत्सुक, परिणाम को जानने की इच्छा उन भयातुरों के थे वे। भयातुरों अर्थात भयभीत। वे सभी यह सोच सोचकर भयभीत हो रहे थे कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम को जानने के लिए वे सभी उत्सुक थे और भयभीत भी थे। क्या हो गया कि सभा में सभा के लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवता भी वहां एकटक नजर गड़ाए हुए थे। इस बात को लेकर वे भयभीत हो रहे थे कि कहीं भरत का आगमन श्री राम कुछ और ही अर्थ न निकाल लें और उनको कठोर निर्णय न दे दें। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। उत्फुल्ल अर्थात प्रसन्न, उत्फुल्ल प्रसन्न या विकसित। करौंदी कुंज, करौंदी कुंज अर्थात करौंदे का बगीचा। वायु हवा, रह रह कर आ आकर। तो क्या हो गया कि वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करौंदों के जो पुष्प थे वे भरे हुए बगीचों में रह रहकर आने वाली मंद हवा करती थी सबको पुलक पूर्ण महमह कर। पुलक में क्या होता है? शरीर। पुलक पूर्ण आनंद से परिपूर्ण। तो क्या हो गया कि शीतल और सुगंधित पवन वहां उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था अर्थात वह जो सभा थी वह चंद्रलोक से प्रतीत हो रही थी। कहाँ चांदनी वैसी, और वैसी चांदनी जो चांदनी कहाँ देखने को मिलती। प्रभु बोले गिरा, प्रभु बोले, प्रभु श्री राम बोले, गिरा, गिरा में वाणी, गंभीर नीर निधि जैसी। नीर निधि में क्या होता है? सागर। नीर निधि सागर। तो श्री राम ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में
बोलना प्रारंभ किया। वहां सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने सागर के समान अति गंभीर स्वर में बोला या बोलना प्रारंभ किया, हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। मतलब भरत भद्र मतलब भरत श्रेष्ठ, अभिषिप्त मतलब अभिष्ट या मनोकामना, सजग मीन्स क्या होता है सावधान या सतर्क। तो क्या हो गया कि श्री राम कहते हैं कि हे भरत भद्र, हे भरत श्रेष्ठ या हे श्रेष्ठ भरत, अब तुम अपनी इच्छा प्रकट करो, इच्छा व्यक्त करो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। और वहाँ पे जो उपस्थित सभी लोग सावधान हो जाते हैं, जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति सावधान हो जाता है, वहाँ पे सभी लोग सावधान हो गए, सतर्क हो गए, मानो कि उनका सपना टूट ही चुका हो और वे सभी सतर्क हो जाते हैं। हे आर्य, रहा क्या भरत अपसिप्त अब भी। हे आर्य, आर्य अर्थात श्रेष्ठों के पुत्र। तो हे आर्य, हे प्रभु, यहाँ पे बात चल रही है आर्य का मतलब है कि श्री राम। तो हे प्रभु, रहा क्या भरत अपसिप्त अब भी। अपसिप्त मतलब अभिलाषा या इच्छा। हे प्रभु, क्या मेरी अब भी कोई अभिलाषा होगी। मिल गया अकंटक राज्य उसे, जब तब भी अकंटक मतलब बिना कांटे के, बिना कोई बाधा के, बाधा रहित एक छत्र। तो क्या हो गया कि जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य और वनवास आपको मिला, मुझे इतना बड़ा राज्य मिल गया, तो क्या अभी मेरी कोई अभिलाषा शेष होगी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। तरुतले अर्थात पेड़ों के नीचे, तले मतलब नीचे, तरुमिस पेड़, अरण्य बसेरा, अरण्य बसेरा में क्या होता है वनवास। तो तुमने पेड़ के नीचे और वनवास आपको मिला, रह गया अपसिप्त शेष तदब क्या मेरा। तो क्या अब भी मेरी कोई मनोकामना शेष रह गई है, मेरी कोई अभिलाषा शेष रह गई है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तनु तड़प तड़प कर मतलब तनु में क्या होता है प्राण, तड़प तड़प कर, तप्त तात, तात में क्या होता है पिता ने, त्यागा तप्त प्राण। क्या कि पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। क्या रहा अपसिप्त और तथापि अभागा। क्या हो गया तथापि मिस क्या होता है यद्यप, अभागा मिस भाग्यहीन, तात मिस क्या होता है पिताजी, तप्त मिस दुखी। तो क्या हो गया कि तनु तड़प तड़प कर तप्त ताप तात ने त्यागा। क्या रहा अपसिप्त और तथापि अभागा। पिताजी ने तो दुखी होकर तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, और क्या अब भी मेरा कोई अपसिप्त मतलब मेरी कोई मनोकामना शेष रह गई है। भला ऐसे में इस अभाग्य की और कौन सी इच्छा होगी, कौन सी चाह शेष होगी। पिताजी ने दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए हैं, ऐसे में भला इस अभाग्य की और कौन सी चाह, कौन सी इच्छा पूरी होनी शेष होगी। इस प्रकार भरत ने दुखपूर्वक शब्दों से राम को अपनी मनोदशा व्यक्त कराई और उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता का पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा, अत्यधिक वे दुखी हो रहे हैं। क्या लिखा है, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ इसी अयस, अयस का अर्थ अपयस या बदनामी, के हेतु जनन था मेरा। हाँ कि विधाता ने मुझे इसी अपयस हेतु जना था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। हनन में क्या होता है हत्या या मृत्यु। निज मतलब स्वयं की, जननी माता, स्वयं की माता के हाथों ही मेरा हनन था, मेरी मृत्यु थी, मेरा वध था। क्या कि भरत अपने भाग्य को कोसते हुए कहते हैं कि विधाता ने मुझे इसी अपयस हेतु जना था और अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब कौन अभिलाषा मतलब कौन सी इच्छा और आर्य, आर्य में प्रभु वह किसका। तो क्या हो गया कि भला आप ही बताएं आर्य, उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष होगी। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो। हे आर्य बता दो तुम ही अपसिप्त मेरा। हे आर्य, हे प्रभु आप ही बता दो कि मेरी इच्छा क्या शेष रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। तो
तो प्रभु ने भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, मतलब खींचा, अपने हृदय से लगा लिया। भरत की ऐसे बातें सुनकर श्री राम ने उनको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन मतलब रोने लगे, सब विनोद, विनोद के साथ उन्हें फिर सींचा, और उनको मतलब जो प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आई और उन्हें भावुक होकर भरत की प्रशंसा करने लगे। उसके सासे की था मिलेगी किसको, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। और कहते हैं कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही नहीं समझ पाई, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकता है। श्री राम भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यह सच है तो अब लौट चलो घर को तुम। क्या लिखा है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। इसमें कैकेयी माता स्वयं को दोषी सिद्ध करते हुए अयोध्या लौटने की बात करती हैं और कहती हैं राम से कि अगर यह बात सत्य है तो तुम घर को लौट चलो, हे पुत्र, तो घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। चौंके सब सुनकर अटल, अटल मतलब जो टलने वाला न हो, अर्थात स्थिर, कैकेयी स्वर को। जब इस बात को सभी ने सुना जो अटल थी, वे सभी आश्चर्यचकित हो गए, सभी विस्मित रह गए। मतलब कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर सब विस्मित रह गए और आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। मतलब सबने रानी की ओर अचानक देखा, सभी आश्चर्यचकित होकर रानी की तरफ अचानक देखने लगे। वैधव्य तृषणा, क्या लिखा, वैधव्य तृषणा व्रता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वैधव्य, वैधव्य में विधवापन, तृषा व्रता मतलब कुहरे से ढकी हुई, यथा विधुलेखा, विधुलेखा में चंद्रमा की रेखा या चांदनी। अचल मिस क्या होता है, अचल मिस स्थिर। तो क्या हो गया कि उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वह प्रतीत हो रही थी कि मानो कुहरे ने चांदनी को ढक लिया हो, कुहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगा, और स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। वह सिंघी अब थी हहा गोमुखी गंगा, वह सिंघी जो वह शेरनी के समान थी, अब वह पवित्र गोमुखी गंगा बन गई है। जो सिंघनी से प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भाव से भरी थी, और वह गंगा के सदृश शांत और शीतल पावन हो चुकी थी। गोमुखी गंगा बन गई थी, पवित्र गोमुखी गंगा बन गई थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ सत्य है कि मैंने भरत को जन्म देकर उसे नहीं पहचाना। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। सभी ने यह बात सुनी है और तुमने स्वयं ही कहा है और यह बात मान। यह सच है तो फिर लौट चलो घर को, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कैकेयी जी श्री राम से कहती हैं कि यदि तुम्हारी कही बात सच हो तो तुम अयोध्या लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, अपराधीन मैं हूँ भरत नहीं। तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है, इसके लिए मुझे जो दंड देना चाहो मैं उसे स्वीकार कर लूंगी, परंतु घर को लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे, दोष देंगे। अगर यह बात सत्य है, तुमने जो अभी अभी कहा वह बात सही है, तो तुम अयोध्या लौट चलो। मैं अपराधीन हूँ, इसमें भरत का कोई दोष नहीं, तुम घर को लौट चलो।